पूरे चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूँ, शिया मकतबा फ़िक्र के अंदर आपको कहीं से भी हाफिज़ कुरान नहीं मिलेगा। ये मैं चैलेंज से बात कर रहा हूँ। शिया मकतबा फ़िक्र के अंदर आपको कोई भी हाफिज़ कुरान नहीं मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाला से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं। लेकिन नाज़रीन, एक तरफ आप देखेंगे शिया मकतबा फ़िक्र का एक बंदा है, सिर्फ वही बंदा है। मैं हैरान होता हूँ ऐसे बंदे के ऊपर, पता नहीं उसके दिल के अंदर क्या है। वो कहते हैं जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक ही बेटी है, नाम उसका आपको पता है, आसरत अलवी है। मैं एक बात नाज़रीन आपको समझा दूं, ये पूरे चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूँ, शिया मकतबा फ़िक्र के अंदर आपको कहीं से भी हाफिज़ कुरान नहीं मिलेगा। ये मैं चैलेंज से बात कर रहा हूँ। शिया मकतबा फ़िक्र के अंदर आपको कोई भी हाफिज़ कुरान नहीं मिलेगा। फिर कह दूँ, इनके मकतबा फ़िक्र के अंदर इनको हाफिज़ कुरान आपको नहीं मिलेगा। अगली बात हम करते चले, अगर ये कहीं से पकड़ के ले आए किसी और मकतबा फ़िक्र का बंदा कि ये देखो जी हमारा हाफिज़ कुरान है, तो नाज़रीन मैं अल्लाह से माफ़ी मांग कर कहता हूँ, मुआज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आप उस बंदे के सर पे जिसको पकड़ के लाया जाएगा, उसके सर के ऊपर आप कुरान रख कर उस बंदे से ये बात कहेंगे कि आप जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले तीन सहाबा हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या तुम इसका इनकार करते हो? अगर वो इनकार कर देगा, चाहे वो पकड़ के लाए हैं, अगर उसने मुआज़ल्ला इनकार कर दिया, अगर वो ये बात का इनकार करे, उससे ये बात आपने कहना इनकार करता है तो, अगर वो मुआज़ल्ला उस वक्त इनकार करे तो वो बंदा भी आपको कुरान नहीं सुना सकेगा। शर्त यह है कि वो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ दिल से मोहब्बत करने वाला हो, फिर हाफिज़ कुरान इनके मकतबा फ़िक्र के अंदर बन सकता है और फिर वो हाफिज़ कुरान कुरान सुना भी सकता है। खैर, हम अगली बात करते चले। आप कहेंगे ये कैसी बात आपने कर दी कि इनके मकतबा फ़िक्र के अंदर हाफिज़ कुरान नहीं है। सबसे बड़ी दलील, जो बंदा ये बात कहता है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी है, फिर उसको कुरान आता भी नहीं है, अगर आता है तो उसने देखकर भी नहीं पढ़ा, देखकर अगर पढ़े तो फिर उसने तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा। अब कहेंगे इसकी दलील क्या है? अब देखिए सूरतुल अहज़ाब की आयत है, कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन। दोबारा पढ़ता हूँ आयत। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका, ए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आप कह दीजिए अपनी अज़वाज मुतहरात को। आगे क्या फरमाया? वाबा नाती का, वाबा नाती का, वाबा नाती का, और अपनी बेटियों से कह दो। कुरान कह रहा है, ये नहीं कुरान कह रहा है कि अपनी बेटी से कह दो, नहीं, जमा का सीगा वाबा नाती का, और अपनी बेटियों से कह दो। अगर एक बेटी होती तो लफ्ज़ बिनतुन होना था, यहाँ पे लफाज है वाबा नाती का, और अपनी बेटियों से कह दो। वनिसा इल्मुमिनीन, और मोमिनों की औरतों से कह दे जब भी घर से निकलना है, खैर पर्दा करके आपने निकलना है। ये कुरान पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार बेटियां साबित कर दी, कुरान से साबित हो गई। मैं फिर जुमला दोहराता हूँ, अगर इस बंदे ने, जो बंदा कहता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी है, अगर उस बंदे ने पहले नंबर पे उसको कुरान आता नहीं, अगर आता है तो उसने फिर ध्यान से पढ़ा नहीं, अगर उसने पढ़ा है तो फिर ऊपर ऊपर से पढ़ा है, उसने तर्जुमे के साथ गौर से पढ़ा नहीं। अगली बात हम करते चले, ये तो कुरान से साबित हो गया। अब आप शिया की किताब देखेंगे, बड़ी ही मोतबर किताब है, नाम क्या है? अल फरू मिन अल काफ़ी, ये इनकी किताब का नाम है। जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 721 है। तो किताब की दाई जानब आप देखेंगे तो अल्फाज ये मिलेंगे आपको, लम्मा माता रुक़िय्यतु इब्नतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
यानी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गई, यानी दुनिया से चली गई, रब्बुल आलमीन के साथ उन्होंने मुलाकात कर ली। ये इन्हीं की किताब है अल-फुरू मिनल काफ़ी, और सफ़ा नंबर है 721 और जिल्द नंबर है 3। यानी इनकी इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी जिक्र है। वो अक्सर कहते हैं ना, शेर कहते होते हैं कि अपनी ही अदाओं पे गौर करो, हम बयान करेंगे तो आपको शिकायत होगी। मैं ये बात कहता चलूँ, अपनी ही किताबों पर गौर करो, जब हम खुलकर बयान करेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी। तो आइए नाज़रीन, मैं अगली बात हम करते चलें। ये तो पहली किताब है, और अगली किताब है अल असूल मिनल काफ़ी। ये इनकी दूसरी किताब है, असूल काफ़ी, जिल्द नंबर 1 है। तो इसका सफ़ा नंबर है 227, यानी 227। फ़वुलिद लहू मिनहा कबला मबअसिही अल कासिमु व रकियतु व ज़ैनबु व उम्मे कुलसूम व वुलिद लहू बअदल मबअसि तय्यबु व ताहिरु व फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अब इनकी दूसरी किताब है सूल काफ़ी, सफ़ा नंबर 227, यानी 227। लिखा क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जो औलाद पैदा हुई, उनमें से पहले नंबर पे फरमाया अल कासिमो, कासिम। दूसरे नंबर पे फरमाया वरकिया, तो और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और तीसरे नंबर पे फरमाया व ज़ैनबु, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और नंबर 4 पे फरमाया व उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये बेटियां साबित कर दी, एक बेटा 3 बेटियां। अच्छा, आगे क्या फरमाया, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, फिर फरमाया तैयब ताहिर पैदा हुए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पैदा हुई। यानी ये 2 किताबें होगी इन्हीं की, यानी इनकी किताबों से पता ये चल रहा है। मसला ये है कि इस बंदे ने जो बड़ा इशू उठाता है ना, कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं तो फिर 4 साबित करो। इस बंदे ने अपनी किताबें भी नहीं पढ़ी। इस बंदे ने कुरान पढ़ना तो माज़अल्लाह दूर की बात, इस बंदे ने अपनी किताबें नहीं खोली, अपनी किताबें नहीं पढ़ी। अगली किताब हम देखते चलें, तहज़ीबुल अहकाम, जिल्द नंबर है 3, सफ़ा नंबर है 380, यानी 380। तो यहाँ पे दरूद की बात हो रही है, यानी कि इनके जाकर लिखते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला कासिम व ताहिरु इब्नु नबिय्यिका, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रुक़िया बिनती नबिय्यिका वल अना अज़न नबिय्यिका फ़ीहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला उम्मी कुलसूमिन बिनती नबिय्यिका वल अना अज़न, अल्लाहुम्मा सल्ली अला ज़ुर्रिया। यानी इनकी तहज़ीबुल अहकाम जिल्द नंबर 3, सफ़ा नंबर 380 पर भी इन्हीं के जो है जाकर वो लिखते हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बेटियों पर, मैं बेटियों की बात कर, बेटियों पर और बेटों पर दरूद पढ़ते हैं। और अगली बात हम करते चलें, और इनकी एक किताब, अब ये कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी, तो बेटे भी हो गए, बेटियां भी हो गई, फिर उनका निकाह भी हो गए। तो खैर, असूल काफ़ी इनकी किताब है। तो सफ़ा नंबर 27 पर लिखा हुआ है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुई, तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 20 यानी 20 साल थी। इनकी किताब का हवाला दे रहा हूँ, किताब है असूल काफ़ी। और एक और किताब है तबीउल मकाल, ऐसे करके नाम है किताब का, उसके अंदर 21 साल उम्र लिखी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी किताब। और अब एक और सवाल रह गया, कुछ लोग कहते हैं चले मान लेते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, मान लेते हैं, ये कहते हैं ये बेटियां जो है ना, पहली 3 हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, यानी ये जो बेटियां हैं, कहते हैं जी ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पहले खामद में से। ये भी सवाल होता है, ये भी ज़हन में रख लें। अगर यही बात है, आपको नाज़रीन इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिस को एक मरतबा बाजू पकड़ कर फरमाया था, ए मेरे सहाबा, आज के बाद इस मेरे सहाबी को आपने ज़ैद बिन हारिस नहीं बल्कि ज़ैद बिन मोहम्मद कहना है। तो अल्लाह पाक ने फ़ौरन कुरान पाक की आयत नाज़िल फरमा दी,
मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, ए मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, आप इन मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। नाज़रीन, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहें कि आज के बाद ज़ैद बिन हारिस नहीं ज़ैद बिन मोहम्मद कहना है, अल्लाह पाक फ़ौरन मना करते हैं। आया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तीन बेटियों के बारे में जो लोग सवाल करते हैं, क्या उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल फरमा सकते थे? नाज़रीन, कैसी इन बंदों की सोच है। बाकी नाज़रीन, यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। और ये भी दुआ करते चले अल्लाह पाक हमें ज़िंदा रखे तो इस्लाम पे, मौत दे तो ईमान पे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।